क्या आप सोच सकते हैं कि एक नदी जो पहाड़ों से उतरती हुई घाटियों और मैदानों को जीवन देती है, अपने भीतर इतनी कहानियां समेटे हो सकती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि यह आस्था, प्रेम, बलिदान और मोक्ष की एक जीवंत प्रतीक है। इसकी धाराओं में केवल जल नहीं, बल्कि देवताओं, ऋषियों और राजाओं के संघर्ष और तप की कहानियां बहती हैं। गंगा की उत्पत्ति की यह कहानी एक अद्भुत यात्रा है। एक स्वर्गीय नदी का पृथ्वी पर अवतरण, जो एक राजा के संकल्प, देवताओं की चालाकी और एक तपस्वी के आशीर्वाद से संभव हुई। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे मानवता के कल्याण और मोक्ष के लिए एक दिव्य शक्ति पृथ्वी पर उतरी। गंगा की यह गाथा राजा सगर के 60,000 पुत्रों के विनाश से शुरू होती है और राजा भागीरथ की अथक तपस्या तक पहुंचती है। यह कहानी केवल जलधारा की नहीं, बल्कि उस अडिग विश्वास की है जिसने असंभव को संभव बना दिया। आइए इस पवित्र कथा में डूबें और गंगा की अद्भुत यात्रा को विस्तार से जानें। सगर चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी अयोध्या नगरी विशाल साम्राज्य का केंद्र थी। राजा सगर का राज्य स्वर्णिम युग का प्रतीक माना जाता था। उनके 60,000 पुत्र थे, जो साहसी, बलशाली और पराक्रमी थे। राजा सगर ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ में एक पवित्र घोड़ा छोड़ा जाता है, जिसे राज्य की सीमाओं में स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता है। अगर किसी राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोका, तो उसे युद्ध करना पड़ता। यह यज्ञ राजा के शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र, देवताओं के राजा, सदैव अपनी स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे। वे जानते थे कि किसी भी तपस्वी या राजा द्वारा किए गए महान यज्ञ और तपस्या से उनकी शक्ति को चुनौती मिल सकती है। अश्वमेध यज्ञ, जो एक महान वैदिक अनुष्ठान था, राजा की शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करता था। इस यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद राजा को अजय और स्वर्गलोक का समान भागी माना जाता था। राजा सगर का यज्ञ अपने भव्य स्तर और महत्व के कारण इंद्र के लिए खतरा बन गया। सगर एक धर्मपरायण, शक्तिशाली और महान राजा थे। उनके राज्य में उनकी संतानों का प्रभाव इतना व्यापक था कि इंद्र को यह भय सताने लगा कि सगर का यह यज्ञ देवताओं की सत्ता को कमजोर कर देगा। इंद्र के मन में विचार आया कि यदि सगर का अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया, तो उनका स्वर्गलोक पर प्रभुत्व खत्म हो सकता है। अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंद्र ने इस यज्ञ को विफल करने के लिए छल का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि यदि यज्ञ का घोड़ा ही गायब हो जाए, तो यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने रात के समय, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में छिपा दिया। इंद्र ने जानबूझकर घोड़े को पाताल लोक में छिपा दिया। पाताल लोक अश्वों और दैत्यों का निवास स्थान था। इंद्र को पूर्ण विश्वास था कि सगर के पुत्र, चाहे कितने ही वीर क्यों न हो, पाताल लोक में घुसकर घोड़े को खोजने में सफल नहीं होंगे। इंद्र को यह भी पता था,
पाताल लोक में कपिल मुनि जैसे तपस्वी ध्यान मग्न है। उन्होंने सोचा, यदि सगर के पुत्र खोजते हुए कपिल मुनि तक पहुंचेंगे तो किसी न किसी प्रकार की समस्या खड़ी होगी। इंद्र का यह छल केवल घोड़े को छिपाना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने सगर के परिवार और वंश को विनाश की ओर धकेलने का षड्यंत्र रचा था। जब यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया तो यज्ञ रुक गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को ढूंढे और यज्ञ को पूरा करने में सहायता करें। सगर के पुत्र वीर और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने पृथ्वी के हर कोने में घोड़े की खोज की। जब उन्हें पृथ्वी पर घोड़ा नहीं मिला तो वे पाताल लोक की ओर बढ़े। पाताल लोक में उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा है। घोड़े को देखकर सगर के पुत्र क्रोधित हो गए। वे समझ नहीं पाए कि घोड़ा यहाँ कैसे आया। उन्हें यह लगा कि कपिल मुनि ही घोड़े को चुराने के लिए जिम्मेदार है। कपिल मुनि एक महान तपस्वी थे। वे ध्यान में लीन थे। सगर के पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने मुनि के आश्रम में हंगामा किया और उन्हें अपशब्द कहे। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सगर के पुत्र उन्हें अपमानित कर रहे हैं। यह देखकर मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, बिना सत्य जाने मुझ पर आरोप लगाते हो। तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुम्हारा यह व्यवहार धर्म के विपरीत है। तुम लोग अज्ञानी हो, बिना सत्य जाने मुझ पर आरोप लगाते हो। यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुम्हारा यह व्यवहार धर्म के विपरीत है। अपनी शक्ति और तप के बल पर कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया, जिससे वे तुरंत भस्म हो गए। जब राजा सगर को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों की आत्माओं की शांति के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनकी आत्माओं को तभी मोक्ष मिलेगा जब उनके अवशेष पर गंगा का पवित्र जल छिड़का जाए। इस कार्य को पूरा करना असंभव सा लग रहा था, क्योंकि गंगा तब केवल स्वर्गलोक में ही बहती थी। राजा सगर वृद्धा अवस्था में थे और इस महान कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह दायित्व सौंपा। राजा भागीरथ, राजा सगर के वंशज, एक महान और तपस्वी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने भागीरथ से कहा, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना कठिन कार्य है। गंगा की धारा इतनी तीव्र है कि पृथ्वी से सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव का सहयोग लेना होगा। भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कठोर व्रत, ध्यान और तप से शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने भागीरथ को दर्शन दिए और कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि उसका वेग नियंत्रित हो सके। उसके बाद ही वह पृथ्वी पर प्रवाहित होगी। गंगा, जो एक दिव्य नदी थी, ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उसे पृथ्वी पर क्यों भेजा जा रहा है। उसने अहंकार से कहा, पृथ्वी मेरी धारा को संभाल नहीं पाएगी। मैं अपनी प्रचंडता से उसे नष्ट कर दूंगी।
शिव ने गंगा के अभिमान को तोड़ने के लिए उसे अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा ने वर्षों तक शिव की जटाओं में बहने की कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। भागीरथ ने शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त कर दें। शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने पहाड़ों और घाटियों को काटते हुए कई क्षेत्रों को हरा भरा बना दिया। भागीरथ गंगा के साथ पाताल लोक की ओर बढ़े, जहां उनके पूर्वज के अवशेष थे। जैसे ही गंगा के जल ने सगर के पुत्रों के अवशेषों को स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा केवल मोक्षदायिनी ही नहीं, बल्कि यह जीवनदायिनी भी है। इसका जल पवित्र और रोगनाशक माना जाता है। इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में किया गया है। गंगा के तट पर कई प्रमुख तीर्थ स्थल बसे हुए हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज। गंगा की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, तप और संकल्प से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। भागीरथ के प्रयास न केवल उनके पूर्वजों के लिए थे, बल्कि मानवता के लिए भी थे। गंगा आज भी भारत के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्र नदी को स्वच्छ और संरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह उतनी ही उपयोगी बनी रहे। गंगा की कथा अमर है और इसके जल की धारा की तरह इसकी महिमा भी अनंत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।